हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्योति अकादमी पर। दोस्तों, कल का जो वीडियो था बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, प्रस्तावना से संबंधित था। दोस्तों, आज का जो क्लास रहेगी भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को पूरा वीडियो शिद्दत के साथ देखना है, नोट करना है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कल तो आप लोग देखते हैं आज का जो है भारतीय संविधान सभा। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान सभा, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये इसको लाया गया है, प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, किस मिशन के आधार पर लाया गया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन। अंग्रेजों की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, भारत का 200 वर्षों के लगभग गुलामी रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों को लग चुका है कि अब यहाँ भारत में रहना मुश्किल वाली बात है। ठीक है, तो उन्होंने क्या है कि भारत छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। ठीक है, फैसला कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने जाने से पहले उन्होंने एक प्रस्ताव छोड़ के चले गए, कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ है। उसमें सोचा है कि नहीं यार, कुछ किया जाए अच्छा सा। ठीक है, तो इस सभा का मुख्य उद्देश्य था कैबिनेट मिशन के आधार पर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। ठीक है, कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। पहला सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा था लॉर्ड पेंथिक, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। तीसरा जो सदस्य था एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आगे जाते हैं, तो आगे जाकर क्या हुआ कि यहां पर जो सदस्य निर्णय, कुल सदस्य 389 ये निश्चित किए गए थे। ठीक है, 389 यानी कि 89 सदस्य निश्चित किए गए थे। ठीक है, इसमें से आपको ध्यान रखना है कि इसको 3 क्षेत्रों में बांट दिया था। ठीक है, भारत की बात करें तो पहले 2 भागों में विभाजित हुआ करता था। ठीक है, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज भारत या फिर ब्रिटिश भारत, और एक था देसी रियासतों। अंग्रेज भारत का मतलब क्या होता है कि सीधा ब्रिटेन की महारानी के अधीन था ये, और ये देशी रियासत है, इसी के अधीन था, लेकिन इसका पूर्ण अधिकार नहीं था। ठीक है, यह क्या है कि टैक्स इसमें भरते थे, मानते थे इसको हेड है मानते थे, लेकिन ये क्या है अपने आप में एक देशी रियासत है, स्वतंत्र थे, ये इसके अधीन नहीं थे। ये बात आपको क्लियर हो गई, देशी रियासत है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सदस्य क्या किया है कि 389 निश्चित किए गए थे। इसमें से आपको ध्यान रखना है 292 निश्चित किए गए थे। ठीक है, ये क्या है 292, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। ठीक है, और 93 देशी रियासतें। ठीक है, देशी रियासतें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे, कितने थे? तो 4 थे। ठीक है, कमिश्नरी क्षेत्र 4 थे, देशी रियासतें कितने थे? 93 थे। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद ये पूछा जाएगा आपको
कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, ठीक है, कमिश्नरी क्षेत्र 4 थे, ठीक है। तो आपको सिंपल तरीके से ध्यान रखना है कि A, B, C और D, ठीक है। इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो, A, B, C, D, ठीक है। A अजमेर, अजमेर जो कहाँ पर है, राजस्थान में है, अजमेर राजस्थान में है। बी बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। और सी सी कुर्क, तीसरा जो मिलेगा कुर्क, कुर्ग, ये कहाँ मिलेगा, कर्नाटक में। और डी दिल्ली, डी दिल्ली। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र निर्धारित किए गए थे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है 292, 4 और 93, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है आंकड़े, ठीक है। इन आंकड़ों पर आधार पर अपन आगे और बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये आपको मैं साफ कर देता हूं, आप लोग नोट कर लेना। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसमें जो है टोटल सदस्य शामिल हुए थे, ठीक है, टोटल सदस्य इसमें शामिल हुए थे 207, ठीक है। देखे थे अपन ने 389 टोटल निर्धारित करे गए थे, उसमें से 200 शामिल हुए थे, 207 सदस्य शामिल हुए थे, ठीक है। इसमें से जो महिलाएं थी, ठीक है, महिलाओं को टोटल संख्या शामिल होने की थी 15 महिलाएं शामिल हुई थी इस सभा में, ठीक है। इन संख्याओं में जो थी 15 महिलाएं शामिल हुई थी। लेकिन पहली जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें आपको देखना है कि 9 महिलाएं ही शामिल हुई है, ठीक है, 9 महिलाएं ही शामिल हुई है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 207, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यार ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा लग रहा था, इसलिए इतनी जनसंख्या आधे से भी कम शामिल हुई है, आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो ये जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, दिल्ली में स्थित कौशल भवन, चैम्बर कौशल भवन में हुई थी। इसमें सबसे ज्यादा सदस्य जो सबसे ज्यादा उम्र दराज सदस्य था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये सबसे उम्र दराज थे। इसीलिए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इसे बनाया गया है, ठीक है। सबसे ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन फंस जाता है, ध्यान रखना कि सबसे उम्र दराज व्यक्ति होने के कारण इन्हें क्या है, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में बनाया गया, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में बनाया गया, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक यहाँ पर बैठी गई, और उसमें ये आपको कार्यवाहक के रूप में चुना गया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, चुना गया, मनोनीत किया गया है, और यहाँ पर जो है निर्वाचन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है, निर्वाचन हुआ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, ये अस्थायी कार्यवाहक लिखा है, अब ध्यान रखना है, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, इसको अस्थायी अध्यक्ष, कार्यवाहक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। और ये क्या है, अब निर्वाचित किया गया तो वो तो स्थायी होना है, ठीक है। तो ये क्या है, स्थायी अध्यक्ष के रूप में इसे चुना गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस बात को ध्यान रखना, ये निर्वाचित है और ये अनिर्वाचित मनोनीत है, ठीक है। अब आगे जाते हैं और भी, तो 13 दिसंबर 1946, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक क्या है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संविधान सभा की जो बैठक हो रही थी उसके सामने एक क्या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव रखा है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा है। कब रखा है? 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। ठीक है, क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, इसको पारित किया इसी को ध्यान में रखते हुए, ताकि सब कमेटी बैठती है उनको लगा कि नहीं यार कुछ अच्छा है। ठीक है, इसको पास करवाने में तो कुछ 1-2 दिन में करवा लेते हैं, लेकिन कुछ आराम से किया गया, इसमें कुछ बातों को समझे और उसके बाद में 22 जनवरी इसको कब पास किया गया है? तो 22 जनवरी। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को इसको पास किया गया, यानी कि मंजूरी मिल गई है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं और भी। यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया हुआ। उसके बाद आगे और भी चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से समितियां बनी गई थी। ठीक है, यहाँ तक क्या है समझ में आ गया हुआ। उसके बाद प्रमुख रूप से 13 समिति बनाई गई थी। कितनी? 13 समिति बनाई गई थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें सबसे पहले की बात करता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है संचालन समिति। ठीक है, संचालन समिति, इसको जो है सबसे पहले कौन, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? संचालन समिति के जो हेड है वो किससे बनाया गया था? ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, संचालन समिति है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना, कौन बनाया गया है, कैसे बने, इसके बारे में आपको देखना है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, समझ रहे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद एक इसी ने शुरू किया है झंडा समिति, इसको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही शुरू किया है, समझ रहे। उसके बाद में एक बनी गई प्रारूप समिति सरदार वल्लभ भाई प्रारूप समिति। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। प्रांतीय समिति, ठीक है, प्रांतीय समिति की बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद अब बनेगा संघ। ठीक है, संघ समिति। ठीक है, संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, समझ रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। संघीय या फिर संघ या संघीय, एक स्थान आएगा इसके, संघीय समिति। इस समिति को भी क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही अध्यक्षता की है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये समिति के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है। प्रारूप समिति की बात करते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति जो है वो क्या है कि तैयार तो इन्होंने क्या है BN राव ने किया था। ठीक है, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे देखते हैं। प्रारूप समिति, इसके बारे में पूछ लिया जाता है प्रश्न, अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति जो है, इसका जो
प्रारूप समिति का जो तैयार किया है यानी सलाहकारी है वो क्या है, बी.एन. राव। ठीक है, बी.एन. राव। इन्होंने क्या किया है कि निःशुल्क अपनी सेवाएं दी है। बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट जो है उसका अध्यक्ष बन चुका है। ठीक है, बी.एन. राव, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बी.एन. राव, इन्होंने क्या है इस समिति को तैयार किया है और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, इसका जो अध्यक्ष है, ठीक है, अध्यक्ष वो है भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति जो है इसके सदस्य भीमराव अंबेडकर सहित कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आगे देखते हैं। संविधान सभा की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो 15 महिलाएं ने क्या किया था, हिस्सा लिया था, शामिल हुए थे 389 में से। ठीक है, 389 सदस्य थे, उसमें से 15 सदस्य महिलाएं थी। संविधान बनाने में काफी टाइम लग गया था। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 18 दिन का समय, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, यानी कि 12 दिन कम 3 साल लग गए थे। ठीक है, लगभग क्या है 3 साल, लगभग क्या है 3 साल। ठीक है, ध्यान रखना है, 12 दिन कम है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो संविधान जो है उसमें जो अधिवेशन हुए थे वो कितने अधिवेशन हुए थे, आपको ध्यान रखना है। अधिवेशन, संविधान सभा में जो अधिवेशन चले थे, अधिवेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 11 + 1, ठीक है दोस्तों, 11 + 1 इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। 11 अधिवेशन जो कंप्लीट हो चुके थे। अंतिम जो अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को भी बैठक हुई थी, उस अधिवेशन को मानते हैं तो 11 + 1 कितने होते हैं, 12 हो जाएंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये आंकड़े पूछे जाते हैं जैसे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपको ध्यान रखना है। समझ रहे ना। आगे देखते हैं और भी इसके अलावा क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो जो संविधान बनाने में इतना टाइम लगा है, इसमें 6 करोड़ 40 लाख रुपए व्यय हुए थे। ठीक है, 640 व्यय यानी खर्च हुए थे। इस बात को भी ध्यान रखना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जब संविधान जो बनकर कंप्लीट हो गया था, संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। यानी लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950। ठीक है, यहाँ पर लागू किया गया था। उस समय अगर देखा जाता है कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, कितने लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे।